बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान का नाम रामू था और उसकी पत्नी का नाम सावित्री था। रामू और सावित्री दोनों ही मेहनती थे, लेकिन फिर भी उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनकी छोटी सी झोपड़ी में बमुश्किल 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी, परंतु वे दोनों बहुत संतुष्ट रहते थे और एक दूसरे का साथ सच्चे दिल से देते थे। सावित्री ने हमेशा रामू से कहा, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन हमारे दिलों में कोई लालच नहीं है। हम मेहनत करेंगे तो भगवान हमें जरूर कुछ न कुछ देंगे। रामू भी अपनी पत्नी के शब्दों से सहमत था और उसने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगने का संकल्प लिया। दिन रात मेहनत करने के बावजूद एक दिन ऐसा आया जब रामू की खेती पूरी तरह से नष्ट हो गई। फसल बर्बाद हो गई थी और अब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। एक दिन रामू और सावित्री दोनों भूखे प्यासे अपने खेत में बैठे हुए थे, तभी रामू के सामने एक व्यक्ति आया। वह व्यक्ति सफेद कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम लोग क्यों दुखी हो? उस व्यक्ति ने पूछा। रामू ने कहा, हम गरीब हैं, हमारी खेती खराब हो गई है और अब हम कुछ नहीं उगा सकते। हमारी हालत बहुत खराब है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, व्यक्ति ने कहा। तुम दोनों जो चाहते हो वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। रामू और सावित्री ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और उससे पूछा, कौन सी शर्त? वह व्यक्ति बोला, तुम्हें एक मोती मिलेगा। इस मोती से तुम अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो, लेकिन तुम उसे कभी किसी को दिखाना नहीं। अगर तुम इसे दिखाओगे तो यह अपनी शक्ति खो देगा। रामू और सावित्री कुछ समय तक सोचते रहे, फिर उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, अगर हमें सच में कोई मदद मिल सकती है तो हम स्वीकार करेंगे। व्यक्ति ने उनके हाथ में एक सुंदर चमकदार मोती रखा और चला गया। रामू और सावित्री दोनों मोती को लेकर घर वापस लौटे। वे बहुत हैरान थे क्योंकि मोती वाकई बहुत सुंदर और चमकदार था। सावित्री ने मोती को ध्यान से देखा और बोली, हमारा जीवन अब बदलने वाला है, रामू। रामू और सावित्री ने मोती को सुरक्षित रखा और तय किया कि वे इसे किसी को नहीं दिखाएंगे। कुछ ही दिनों में रामू ने मोती से जो भी मांगा वह उसे मिल गया। उसकी खेती फिर से लहलहाने लगी और उनके घर में समृद्धि आ गई। उनका जीवन अब पहले से बहुत बेहतर हो गया था। लेकिन एक दिन सावित्री ने देखा कि उनके घर में बहुत सारी खुशियां आ गईं, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। वह सोचने लगी कि अगर किसी को मोती का पता चला तो क्या होगा। उसने रामू से कहा, रामू, हमें यह मोती किसी को दिखाना नहीं चाहिए। ये हमें खुश रखेगा, लेकिन अगर यह किसी और के हाथों में गया तो ये हमारी खुशियों को छीन सकता है। रामू ने कहा, तुम सही कह रही हो सावित्री, हमें कभी भी इसे किसी को नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन फिर कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा त्योहार आया और लोग एक दूसरे के घरों में जाकर तोहफे देने लगे। गांव के राजा ने भी अपनी बड़ी सभा में मोती देखने के लिए सभी से अनुरोध किया। सावित्री और रामू डरते हुए वहां गए, लेकिन सावित्री का मन बहुत अशांत था। जब राजा ने मोती देखा तो उसने मोती को छूते हुए कहा, यह मोती तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्या तुम इसे किसी और को दिखा सकोगे? सावित्री डरते हुए बोली, हमने वचन लिया है कि हम इसे किसी को नहीं दिखाएंगे। लेकिन राजा ने कहा, तुम्हारे पास यह इतना बड़ा खजाना है, फिर भी तुम इसे छुपाए रखते हो। तुम्हें इसे प्रदर्शित करना चाहिए। जैसे ही सावित्री ने मोती को राजा के सामने लाया, मोती की चमक मध्यम हो गई और वह काला पड़ने लगा। राजा और गांव वाले हैरान हो गए। तभी वह व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ और उसने कहा, तुमने मेरी शर्त तोड़ी, अब तुम्हारे पास यह मोती नहीं रहेगा। रामू और सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे समझ गए थे कि उनका असली खजाना तो उनका प्यार और एक दूसरे के साथ बिताए गए दिन थे। मोती खो गया, लेकिन उनका विश्वास और मेहनत हमेशा उनके साथ रही। इसी तरह रामू और सावित्री ने सीखा कि खुशियां किसी मोती या खजाने से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से और एक दूसरे के साथ बिताए गए समय से आती हैं।